हाय एवरीवन, वेलकम टू माइंड सोल एंड बॉडी। आज हम देखने वाले हैं रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द पर्सन, उस पर्सन के बारे में जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यस, आपने शायद कॉन्स्टेंट #कॉन्स्टेंट नाम कैप्शन लिख के हम सोशल मीडिया में पिक्स अपलोड करते हैं, राइट, विद आवर फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स और कजिन्स और वॉट एवर, whoever, sorry. But the only constant person in your life is you. Yes, the person you see in a mirror is the only constant person. From your first inhalation to your last exhalation, from your first breathing pattern to your last breathing pattern, the only person who is constant is you. And we forget to give the attention, the love, the respect he or she he deserves. Okay, needed तो ठीक है, हाँ, obviously needed, but they deserve. हमें ऐसा लगता है कि हम अगर इस बारे में बोलेंगे तो मतलब हम सेल्फिश हो जाएंगे। नो, लोग मतलब कितनी कितनी अजीब अजीब चीज़ों के लिए सेल्फिश होते हैं, लाइक मनी हो, करियर हो, जेलसी, किसी और को पीछे करने कि उसमें वो लोग सेल्फिश हो रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ है, अगर वो पहले तो बात ये होती है कि ये सेल्फिश नहीं होता है, ठीक है। सेल्फ लव इज़ नॉट अ सेल्फिश थिंग। अगर मेरे पास खाली कप है, बॉटल खाली है, तो मैं किसी और को कुछ देने के मैं काबिल नहीं रहूँगी ना। अगर उसमें चाय है तो मैं चाय ही दे सकती हूँ, और कॉफ़ी है तो कॉफ़ी ही दे सकती हूँ, राइट। और अगर वो एम्प्टी है तो मैं कुछ नहीं दे सकती। सो इन ऑब्वियसली जो डोनेशन करते हैं लोग, वो क्यों करते हैं, मतलब करते इन द सेंस कि बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ वॉट दे हैव एवरीथिंग विच इज़ नीडेड फॉर देम सेल्फ फर्स्ट। उनके लिए जो नीडेड है उतना है, उससे ज़्यादा जब होता है, एक्स्ट्रा होता है, तब वो डोनेशन करने के काबिल होते हैं ना, कैपेबल, राइट। तभी हो सकते हैं। अगर उन्हीं के पास कुछ नहीं है तो मतलब कैसे होगा ना ये। ऑब्वियसली ही और शी हैज़ अ कंपैशनेट हार्ट, काइंड हार्ट चाहिए उसके लिए, अंदर से आप प्योर हो चाहिए, ये तो क्वालिटी होनी ही चाहिए। बट एट द एंड दिस इज़ ऑल्सो नीडेड ना। मैं सिर्फ वेल्थ की बात नहीं कर रही हूँ, बट इवन तो कोई और चीज़ डोनेट करनी है, हम ब्लड डोनेशन करने चाहते हैं, तो पहले हमारी बॉडी को चेक किया जाता है कि आप कैपेबल हो कि नहीं, आपकी बॉडी में आपके लिए सफिशिएंट ब्लड है कि नहीं, एंड देन ओनली उससे एक्स्ट्रा जब होता है देन ओनली वी कैन डोनेट इट, राइट। सो दिस इज़ नॉट अ सेल्फिश थिंग। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं 2-3 कंसेप्ट आपको बताने वाली हूँ। तो उसमें पहले कंसेप्ट ये है कि इनर चाइल्ड होता है हमारे अंदर। इनर चाइल्ड हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, या फिर हम इसे सोल कह सकते हैं। इसकी कंसेप्ट क्यों आई, क्योंकि अगर हम हमारे पास्ट सेल्फ से एज अ थर्ड पर्सन जब हम उसे देखेंगे ना, तो हम जज कर पाते हैं। जज इन द सेंस जज नहीं करना है, एनालाइज कर पाते हैं कि हम जो हैं वो कौन कौन सी चीज़ों से, नॉट सो गुड एंड गुड चीज़ों से गए हैं। तब हमारी थॉट प्रोसेस क्या थी, तब हमारे इमोशंस कैसे थे, वो कितने पॉजिटिव थे, और किस लेवल पे वो निगेटिव हो गए, और किस लेवल पे वो पाइल अप हो गए, और क्या क्या नहीं हुआ उस पास्ट सेल्फ के साथ जो हम ही थे। तो एज अ थर्ड पर्सन जब हम उसे देख रहे होते हैं, हमारे इनर चाइल्ड को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, तो हम ये फर्स्ट स्टेप होती है टूवर्ड्स अवर हीलिंग। जो नॉट सो गुड थिंग हो चुकी है हमने अनअवेयरनेस की वजह से, अनकॉन्शियसनेस की वजह से, या फिर एक लूप हमारा अनकॉन्शियसनेस की वजह से क्रिएट हो गया, और फिर वो लूप बढ़ता ही गया, स्ट्रॉन्गर ही होता गया। जो भी रीजन्स हो, उनकी वजह से ये जो चीज़ें हुई है नॉट सो गुड, उस इनर चाइल्ड के साथ, हमारे पास्ट सेल्फ के साथ, उससे हम हीलिंग करने के काबिल तभी हो सकते हैं जब हम एज अ थर्ड पर्सन उसे देखें, राइट। तो ये इसीलिए ये कंसेप्ट यहाँ पे, एंड वी नीड टू हील इट। हील करना मतलब क्या होता है कि हमारी जो ट्रू नेचर है ऑफ आवर सोल, ऑफ आवर स्पिरिट गाइड, स्पिरिट मतलब सोल जो होता है, उसका ट्रू नेचर क्या होता है, जो डिवाइन पावर का हो, डिवाइन पावर, सुप्रीम सोल का जो नेचर होता है, दैट इज़ कंप्लीट प्योरनेस, कामनेस, काइंडनेस, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट। और ये सब चीज़ें बाहरी चीज़ों एंड लोगों पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, ये हमारा ट्रू नेचर है। तो ऑब्वियसली अगर हम कलयुग में हैं तो पूरी तरह से तो हमारे अंदर ये जो निगेटिव इमोशन, स्ट्रॉन्ग जो निगेटिव इमोशन है, उनको तो पूरी तरह से हम इरेज नहीं कर सकते, नहीं हो सकता है। बट जब हम इसे जितना हो सके उतना जब मिनिमाइज करेंगे ना, उस पर अवेयर रहेंगे एवरी मोमेंट एंड सेकेंड की कौन सी चीज़ मेरे ये मेंटल डाइट के लिए, इमोशनल डाइट के लिए ये अच्छी है कि नहीं है, अगर मैं कंज्यूम कर रही हूँ। फिर वो खाना हो सकता है, वो देखना हो सकता है, वो बोलना हो सकता है, वो कंटेंट कंजम्पशन
किसी से भी जो भी हम करें, किसी भी पार्ट से करें, उसमें हमें अवेयरनेस मेंटेन करनी होगी ना। तो ओके सो दूसरी बात ये होती है कि जितना हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, हमारे इनर चाइल्ड से, हमारे ट्रूएस्ट सेल्फ से कनेक्टेड रहते हैं, उतना ही हम बाहरी चीज़ों की भी जो चीज़ें हैं, करियर हो, रिलेशनशिप हो, वो स्मूथली जाने के लिए वो तभी वर्कआउट होते हैं जब अंदर से हम हील हैं, हम अंदर से सुलझे हुए हैं। तभी बाहर की जो उलझी हुई चीज़ें को सुलझाने में सक्षम तभी होते हैं जब हम अंदर से सुलझे हुए हो, राइट। और ये जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कम हो एज मच एज वी कैन। हील करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनर चाइल्ड, राइट। तो अगर इसे हम इग्नोर कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, हर किसी से कंप्लेन कर रहे हैं, कंपेयर चाइल्ड, अगर हमारे अंदर का ये जो बच्चा, ऑब्वियसली कोई अगर एक बच्चा है जो नॉट सो कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग एनवायरनमेंट में अगर वो बड़ा हो रहा है, जिसे छोटी छोटी बात पे जज किया जाता है, कंपेयर किया जाता है किसी और से, हमारे हम जब चलने लगते हैं फर्स्ट स्टेप पे हम सभी गिरे ही होंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि जब हम पहली बार चलना सीख रहे हैं तब हम पहली बार ही चलना शुरू कर दिए, हम गिरे होंगे ना, 1 2 3 बार गिरे होंगे। तो वहाँ पे हमें कोई बोलने वाला नहीं होता, हमारे आसपास के लोग भी नहीं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या जो भी है आसपास, वो कभी ये नहीं बोलते, कंपेयर भी नहीं करते और बोलते भी नहीं, एक भी निगेटिव सेंटेंस वो अटर नहीं कर रहे होते हैं वहाँ पे कि यार तू तो फर्स्ट स्टेप में नहीं चला, अब तू चल ही नहीं सकता। तुम्हें पता है कि वो जो बाजू वाली आंटी है, उनका जो बेटा वो पहली स्टेप में चलने लगा था। ऐसा कुछ भी कंपेयर और कंप्लेन और क्रिटिसाइजेशन का एक वर्ड वहाँ से निकलता नहीं होता है, निकलना नहीं होता है। हमने उस चीज़ को नॉर्म करके रखा है। ना बाहरी आवाज़ ना अंदर की कोई उस बच्चे की आवाज़ ऐसी होती है कि मैं ये नहीं कर सकता, और उसी की वजह से वो 1 2 बार 3 बार गिर के भी चौथी बार वो चलने तभी लगता है ना, क्योंकि उसके आसपास वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता निगेटिव। क्योंकि शायद जो आसपास के लोग होते हैं ना, उनके लिए भी वो नॉर्मल वो चीज़ें होती, वो नॉर्म्स होता है। पर आगे जाके जब हम कुछ चीज़ अगर लाइफ में हम फेल हो जाए, कुछ ना वर्कआउट हो, तो हम पहली बार में ही खुद को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। और बाहर के लोग तो ऑब्वियसली करेंगे, बट हम भी खुद को कर रहे होते हैं। तो यही हमें अवॉइड करना है। जब हम सेल्फ लव के बारे में बोल रहे हैं तो हम खुद को कंपेयर नहीं करते हर चीज़ के बारे में, हर इंसान से कंप्लेन नहीं, हम क्रिटिसाइज़, अगर मैं ही खुद की क्रिटिसाइजेशन कर रही हूँ ना, तो फिर हो गया, ये निगेटिव सेल्फ टॉक का भी लूप बन जाता है और फिर वही चीज़ें होने लगती है। तो कहने की बात वही होता है कि हमारे ये जो अंदर का इनर चाइल्ड है, उसे भी इन्हीं सभी चीज़ों की ज़रूरत है, एक पॉजिटिव इमोशन की ज़रूरत है, ना कि ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी निगेटिव इमोशन जो हम थोड़ी थोड़ी बात पे खुद को कंपेयर करें, कंप्लेन करें, कंपैरिजन करें कि मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और जो गलती हो गई ना, हम जब गिर भी जाते हैं तब भी हम खुद को माफ़ कर दें। एंड लेट गो तभी होता है जब हम I will forgive myself, right? And then only can I forgive, and then only I can grow. लेट गो के बाद ही ग्रो होगा जब मैं खुद से माफ़ करती हूँ। तो पहली उस चीज़ पे ये बहुत ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल है कि वहाँ पे हमें कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करता, कंपेयर नहीं करता और कंप्लेन नहीं कर रहा होता है। और पहली गलती पे भी हमें माफ़, मतलब इसे नॉर्मल, पर बड़े होने के बाद ये बाहरी चीज़ें बदल जाती है। सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइज़। तो अब सेल्फ लव मीन्स वी हैव टू डू दिस थिंग्स, वी हैव टू गिव दिस थिंग टू अवर सेल्फ, दैट कंटेंटमेंट, ग्रैटिट्यूड और द पॉजिटिव इमोशन एज मच एज कैन। तो पहले तो वही है कि सेल्फ लव मीन्स व्हाट यू हील, आपकी जो प्रायोरिटी होती है वो हीलिंग होती है, क्योंकि आपको पता हो जाता है कि मैं जब अंदर से हम सुलझ जाएंगे तभी हम बाहरी चीज़ें को टैकल कर पाएंगे एज हमारे हाईएस्ट स्ट्रेंथ से, और आप इस प्रोसेस में भी खुद पे हार्ड ऑन नहीं होते, यू आर सो मच पेशेंस विद योरसेल्फ। तो उस बच्चे के जो इतना भी टाइम लगेगा उतना हम पेरेंट्स होते हैं वो देते हैं ना, वो ये थोड़ी सोचते हैं हाँ 3 दिन हो गए, अब तू यहाँ तक पहुँची नहीं है, अब तू खड़ा नहीं हुआ है, खड़ी नहीं हुई है, तो अब तू खड़ी हो ही नहीं सकती। मतलब ऐसा कोई बाउंड्रीज या फिर वो नहीं लगाते। वी नो कि जब ये नेचुरली वो चीज़ें हम उसे ऑथेंटिकली जाने देते हैं एंड वो चीज़ हो जाती है। वी डोंट हार्ड ऑन दैट चाइल्ड
राइट। सो वाई वी आर हार्डिंग ऑन आवर ओन सेल्फ। तो हमें यही है कि पेशेंस रखना है ना हमारे साथ। हमें हार्ड ऑन अगर हम क्रिएट कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो हम और वो चीज़ें तो वो जो चलने का टाइम है ना वो और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा अपने आप, अगर हम उस पर कुछ प्रेशराइज करें, कोई बाउंड्री सेट कर दे, हाँ इसे वो डेडलाइन सेट कर दे, 3-1 महीने में तूने चलना शुरू नहीं किया मतलब तू चल ही नहीं सकती, ऐसा कुछ कर किया होता तो फिर हो गया। फिर हम ऑथेंटिकली नेचुरली स्पॉन्टेनियसली उस चीज़ को जाने दे रहे होते हैं, और बिल्कुल भी उस बच्चे के अंदर भी वो ऐसी कोई निगेटिविटी नहीं होती और बाहर भी नहीं होती है। तो शायद इसीलिए वो चीज़ हो रही होती है ऑथेंटिकली। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, यस। जितना हम अंदर से लेवल पे कि तो ठीक है, मैं अंदर से पूरी तरह से वर्क कर रही हूँ कि आई विल टेक दिस टू, मतलब मेरी जो वाइब्रेशन है वो हाई रखूँगी। बट अगर बाहरी चीज़ें ऐसी हो रही है, हमें कमल बनना है, यस। कमल कैसा होता है कि लोटस का जो फूल है उसके आजू बाजू में बहुत भले ही गंदगी हो, पर वो अपनी जो अच्छाई है वो प्रोटेक्ट करके रखता है। तो हमें तो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमारे जो वाइब्रेशंस हैं वो लो होते जाते हैं, और फिर वो ड्रेन अगर हो रहे हैं हम, तो फिर क्या क्या वर्क करेंगे हम डे टू डे लाइफ में। हम यूजुअली ऐसे बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट होता है, पर टाइम मैनेजमेंट ऐसा कुछ नहीं होता, वो एनर्जी मैनेजमेंट होती है। मेरे पास पूरी बहुत सारा टाइम है, मैनेज भी मतलब पूरा टाइम टेबल बना लूँ, पर अगर मेरे वाइब्रेशन ड्रेन है, मेरे वाइब्रेशन लो है, तो मुझसे नहीं होगा। मैं लेज़ी फील करूँगी, मेरे अंदर पूरी तरह से एक जो वो एक्टिव बोलते हैं ना लोग, वो एक्टिवनेस कम इसी की वजह से हो रही होती है, वो हमारे वाइब्रेशन लो होते हैं। तो वाइब्रेशन की मैनेजमेंट, एनर्जी की मैनेजमेंट होती है वो। और अगर मेरे वाइब्रेशंस हाई है तो वही 24 घंटे हमें बड़े लगते हैं।